लॉन्ग आइलैंड के सबसे पूर्वी कोने पर मॉन्टॉक, न्यूयॉर्क के अमीर और सुंदर शहर में कोल्ड वॉर का एक रेलिक खड़ा है। यह कैंप हीरो एयरफोर्स स्टेशन है। ऑफिशियली यह एक कोस्टल डिफेंस पोस्ट था जिसका विशाल रेडार टावर सोवियत बॉम्बर्स के लिए कम्समान को स्कैन होता हुआ एक साइलेंट गार्डियन था। लेकिन जब 1981 में बेस को ऑफिशियली डिकमीशन किया गया तो गेट्स लॉक कर दिए गए और फेंसेस को जंग लगने के लिए छोड़ दिया वेंट। फिर भी इन डिकेइंग दीवारों के पीछे एक स्टोरी पनपने लगी, एक इतनी डार्क, इतनी डिस्टर्बिंग स्टोरी कि यह कम खिरकार कंस्पिरेसी की गहराइयों से बाहर निकलेगी और नेटफ्लिक्स के सबसे बड़े ग्लोबल फिनोमेना स्ट्रेंजर थिंग्स को इंस्पायर दूगी। जबकि शो एक फिक्शन है, इसके क्रिएटर्स ने उन विस्पर्स और एलिगेशन से प्रेरणा ली कि कुछ वाकई टेरिफाइंग यही हुआ था। ऑफिशियल रिकॉर्ड सील्ड हैं, सैनिटाइज्ड हैं या बस मिसिंग हैं, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए ब्रेड क्रम्स का एक ट्रेल मौजूद है। इसके इनफेमस प्रेडिसेसर प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से फ्रैगमेंटरी डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स माइंड कंट्रोल के साथ सरकार के लंबे समय से चले आ रहे ऑब्सेशन की ओर इशारा दोते हैं। फिर आई विटनेसेस को में सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्वाइवर्स जिनकी टेस्टिमोनीज हालांकि अक्सर फैंटेसी कहकर खारिज कर दी जाती है, एक चिलिंगली कंसिस्टेंट पिक्चर पेश होती है। ये विस्पर्स द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन टाइम के पब्लिकेशन के साथ एक फुल ब्लोन कंस्पिरेसी में बदल गए। एक ऐसी किताब जिसने दावा किया कि उसने एक सीक्रेट US गवर्नमेंट प्रोग्राम का पर्दाफाश किया है जो MK अल्ट्रा से कम गे बढ़ गया था। ये सभी डिस्परेट थ्रेड्स कुछ मॉन्स्ट्रस की ओर इशारा दोते हैं जो सबटेरेनियन लैब्स में धरती के बहुत नीचे छिपा हुआ है। इस लेजेंड का कोर सबसे वल्नरेबल सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। रनअवे बच्चे, ऑर्फन्स, जिन्हें मॉन्टॉक बॉयज कहा जाता है। एलिगेशंस के अनुसार इन बच्चों का अपहरण किया गया और उन्हें भयानक साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स के अधीन किया वेंट। कथित तौर पर उन्हें साइकोएक्टिव ड्रग्स, सेंसरी डिप्रिवेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्सट्रीम लेवल्स के संपर्क में लाया गया। यह सब उनके दिमाग को ब्रेकिंग ने और उनकी साइटिक पोटेंशियल को अनलॉक होने के प्रयास में किया गया था। लक्ष्य था ह्यूमन कॉन्शियसनेस की सीमाओं का परीक्षण दोना, टेलीकिनेसिस, रिमोट व्यूइंग और यहां तक कि दूसरे डिमेंशंस के पोर्टल्स खोलने जैसी एबिलिटीज को इंजीनियर दोना। इसके केंद्र में मॉन्टॉक चेयर नामक एक डिवाइस था जो एक एसोटेरिक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी था जो कथित तौर पर एक साइचिक के थॉट्स को एम्पलीफाइड होने और उन्हें रियलिटी में प्रोजेक्ट होने में सक्षम था। उन्होंने मुझे एक कुर्सी से बांध दिया, एक ठंडी धातु की कुर्सी जो एक अजीब ऊर्जा से गुंजार रही थी। उन्होंने मेरे सिर पर तार लगाए। मैं अभी भी ठंडे जेल और इलेक्ट्रोड्स की चुभन महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे उन इमेजेस पर ध्यान सेंटरित दोने के लिए कहा जो वे एक स्क्रीन पर फ्लैश होते थे, फड़फड़ाते हुए सिंबल्स, ऐसी जगहों के नक्शे जहां मैं कभी नहीं गया था, ऐसे चेहरे जिन्हें मैं नहीं जानता था। गुंजार जोर से और जोर से होती जाती थी जब तक कि मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट नहीं होने लगता था। कभी कभी मैं कई घंटों बाद उठता था, एक खाली कमरे में वापस, नोज ब्लीड्स, एक भयानक हेड दर्द और मेरी मेमोरी में एक बड़ा छेद होता था। उन्होंने केवल समय ही नहीं लिया, ऐसा लगता था कि वे मेरी कमित्मा के टुकड़े चुरा रहे थे, मुझे एक ऐसे टेरर के साथ छोड़ रहे थे जिसे मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं सकता था। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को फीनिक्स ड्यू के कोड नेम के तहत चलाया गया था जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का सीधा कंटिन्यूएशन था। अफवाहों से पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स कोल्ड वॉर पैरानोया से पैदा हुई एक बड़ी भयानक योजना का हिस्सा थे। उद्देश्य साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के क्षेत्र में टोटल डोमिनेंस हासिल होना था, ह्यूमन मन को नियंत्रित होना, विचारों को मैनिपुलेट होना और अल्टीमेट वेपन बिकमना, साइकिक सोल्जर्स। ये ऑपरेटिव्स थियोरेटिकली अपने दिमाग से दुश्मन के ठिकानों में घुसपैठ कर सकते थे, सीक्रेट्स निकाल सकते थे, इक्विपमेंट को सैबोटाज कर सकते थे और यहां तक कि हजारों मील दूर से टारगेट्स को असैसिनेट भी कर सकते थे। लेकिन एम्बिशन यही नहीं स्टॉप्ड, अल्टीमेट गोल समय को ही जीतना था। मॉन्टॉक चेयर और सेज रेडार की इमेंस पावर का उपयोग होके उन्होंने कथित तौर पर स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में एक छेद कर दिया जिससे पास्ट और फ्यूचर के लिए स्टेबल टाइम टनल्स बन वेंट। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने साइंस और सैनिटी की सीमाओं को कम ये इंक्रीज डाया, उनके एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल से बाहर हो गए। कथित तौर पर ह्यूमन साइची के सबसे डार्क कॉर्नर्स से नथिंग, एक मॉन्स्टर फ्रॉम द आईडी, को बाहर निकाल दिया जिससे प्रोजेक्ट को इमरजेंसी शटडाउन के लिए मजबूर होना हैड टू। लेकिन यहाँ कॉलोनी एक्सेप्टेड रियलिटी की सीमाओं को तोड़ देती है। 1992 में प्रेस्टन निकल्स नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक ऐसी फैंटास्टिक कॉलोनी के साथ
सामिंदे कोमिया, जो या तो एक पागल कॉमेडी का डिलीरियम थी या गवर्नमेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ी लीक थी। अपनी किताब द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन टाइम में निकल्स ने दावा किया कि उसने बेस में अपने समय की रिप्रेस्ड मेमोरीज को रिकवर किया था। वह अकेला नहीं था। जल्द ही एल बिलेक और डंकन कैमरन जैसे अन्य लोग सामिंदे कौमे, उनकी टेस्टिमोनीज ने एक ऐसा नैरेटिव वीविंगा जो अमेरिका की सबसे शैडोवी कंस्पिरेसीज के डॉट्स को जोड़ता हुआ प्रतीत होता था। उन्होंने ऑपरेशन के दिल में एक डिवाइस का वर्णन किया, मॉन्टॉक चेयर, कथित तौर पर एलियन टेक्नोलॉजी पर आधारित। यह चेयर एक साइकिक के थॉट्स को एम्पलीफाई कर सकती थी, जिससे वे रियलिटी को मोड़ सकते थे। प्रोजेक्ट का शुरू कॉमती लक्ष्य साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, दुश्मन के दिमाग में थॉट्स को प्रोजेक्ट डोना। लेकिन विसल ब्लोवर्स के अनुसार उनकी एम्बिशंस कहीं ज्यादा टेरिफाइंग हो वेंट। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चेयर का उपयोग एक स्टेबल वर्म होल समय के माध्यम से एक टनल खोलने के लिए किया, जो उनके प्रेजेंट को 1980 के दशक की शुरू कॉमेट में सीधे 1943 में यूएस एल्ड्रिज से जोड़ता था, वही जहाज इनफेमस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से। लेकिन टेस्टिमोनी का सबसे चिलिंग पार्ट मॉन्टॉक बॉयज प्रोग्राम था। निकल्स ने एलिजेड लगाया कि हजारों रनअवे और ऑर्फेंड लड़कों का अपहरण किया गया, उन्हें बेस पर लाया गया और उनकी साइटिक एबिलिटीज को जगाने के लिए गहन साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के अधीन किया वेंट। ये बच्चे, उन्होंने दावा किया, टाइम मशीन के डिस्पोजेबल फ्यूल थे, जिन्हें पास्ट और फ्यूचर में वन वे मिशंस पर भेजा गया था, कई कभी वापस नहीं रिटर्न। क्या वह डिल्यूजनल था, साइंस फिक्शन ट्रोप्स से एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव बुन रहा था, या वह एक बहादुर विसल ब्लोअर था जो एक ऐसी ट्रूथ को उजागर कर रहा था जो कॉम्प्रिहेंशन को धता बताती है। यूएस गवर्नमेंट से ऑफिशियल स्टोरी स्पष्ट है। कैंप हीरो एक एयरफोर्स स्टेशन था, उसका रेडर टावर कोल्ड वॉर डिफेंस का एक की पार्ट था और कुछ नॉट। वे इन क्लेम्स को प्योर फिक्शन कहकर खारिज होते हैं। और फिर भी सवाल बाकी है। कमेज, मॉन्टॉक बेस एक स्टेट पार्ट है, लेकिन अंडरग्राउंड बंकर्स सील्ड हैं, डीपेस्ट लेवल्स अभी भी ऑफ लिमिट्स हैं। सरकार एक सपोजिडली डिफंक्ट साइट को इतनी विजिलेंस के साथ क्यों प्रोटेक्ट होती स्टेइंगी? लॉन्ग आइलैंड की मिट्टी के नीचे क्या सीक्रेट्स, अगर कोई हैं, दबे हुए हैं? मॉन्टॉक प्रोजेक्ट मॉडर्न कंस्पिरेसी कल्चर का एक कॉर्नरस्टोन बन गया है, एक डार्क लेजेंड जिसने टीवी शोज, फिल्म्स और काउंटलेस ऑनलाइन डिबेट्स को इंस्पायर किया है। क्या यह साइंस फिक्शन है या प्लेन साइट में छिपा एक टेरिफाइंग साइंस फैक्ट है? अगर इन क्लेम्स का एक फ्रैक्शन भी सच है, तो इसका मतलब होगा कि हिस्ट्री, फिजिक्स और रियलिटी के बारे में हमारी समझ एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड लाई है। द ट्रूथ इज आउट देयर। असली सवाल यह है, क्या हम इस पर विश्वास दोने के लिए तैयार हैं?